अभिषेक भी होता है। मुझे उम्मीद है आपको बाहुबली भगवान के दर्शन होगा। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए दोनों बच्चों के लिए अपने अपने घरों में। और जो इन दोनों ने बताया हमें, वो इस प्रकार से बताया कि भाई श्रवणबेलगोला में 2 प्रकार के पहाड़ियाँ हैं। एक का नाम है चंद्रगिरी और दूसरे का नाम है विंध्यगिरी। उनमें से कोई बताएगा कि बाहुबली भगवान की प्रतिमा कौन से पर्वत पे विराजमान है? आप अपने कमेंट चैट में लिख के भेज सकते हैं। तो 2 पहाड़ियाँ हैं, पहली है विंध्यगिरी और दूसरी है चंद्रगिरी। तो कौन सी पहाड़ी पर बाहुबली भगवान की जो ऊंची वाली प्रतिमा है, 57 फुट ऊंची प्रतिमा, वो कौन सी पहाड़ी पर विराजमान है? हाँ, विंध्यगिरी। मानसी जी ने बताया विंध्यगिरी, इसका मतलब वो बहुत ध्यान से सुन रहे थे। तो विंध्यगिरी पर्वत पर 57 फुट ऊंची बाहुबली भगवान की बहुत ही ऊंची प्रतिमा विराजमान है। आई थिंक काफी लोग उसमें से गए होंगे। आप अपने हैंड रेज भी करते रहिए कि कौन कौन गए हैं वहां पर। विपुल भैया जी आपको बताते रहेंगे कि किन किन ने हैंड रेज किया है या कितने लोगों ने किया है। और यहाँ पर हर 12 वर्ष में महामस्तक अभिषेक होता रहता है। हर 12 वर्ष में। मैं आपको एक कर्नाटक में, मैं कर्नाटक की यात्रा पे गया था, तो वहाँ पर अगर आप, ये नॉर्मल ट्रेंड है वहाँ पे कि बाहुबली भगवान की बहुत सारी प्रतिमाएं हैं पूरे कर्नाटक में और बहुत ऊंची ऊंची प्रतिमाएं हैं। और वहाँ पर सभी का यानी मैक्सिमम का जो अभिषेक होता है वो हर 12 वर्षों में ही होता है। ऐसा वहाँ पे काफी हद तक ट्रेंड है। तो किसी का अलग अलग तरीके से, सबका अलग अलग 12 वर्ष कंप्लीट होते हैं, तो उस प्रकार से वहाँ पे अलग अलग वहाँ पर अभिषेक होता रहता है हर 12 वर्षों में। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, देखते हैं अगली इंद्राणी कहाँ पर हमें लेके चलते हैं। हाँ, तो ये है समेत शिखर जी, जो कि आप गए ही होंगे, जो कि झारखंड में स्थित है। और इंद्र प्रत्युष और इंद्राणी त्रिषा ये हमारे सामने अब आएंगे और ये हमें यहाँ पर लेकर चलेंगे। तो चलिए चलते हैं। आवाज आ रही है? हाँ जी, शुरू कीजिए। हाँ आ रही है भाभी। जय जिनेंद्र बेटा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र इंद्राणी जी। वाला तीरथ हमारा है, ऊंची ऊंची वाला तीरथ हमारा है, ऊंची ऊंची वाला तीरथ हमारा। ये समेत शिखर ऐसी मुक्ति की डगर, चले पूजा को वंदन को। ऊंचे शिखरों का सुंदर नजारा है, ऊंचे शिखरों का सुंदर नजारा। कभी नाश गिरधर जैसे धरती पर, चले पूजन को वंदन को। ऊंची ऊंची वाला तीरथ हमारा है, ऊंची ऊंची। आप सभी को मेरा जय हिंद। आज आप सभी को हमारे पहाड़ की तस्ती मधुबन 30 किलोमीटर है। यहाँ से भूतकाल में अनंतो तीर्थंकर एवं वर्तमान काल में 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं। इस पहाड़ की चढ़ाई, उतराई तथा यात्रा 27 किलोमीटर की है। यहाँ 1350 मीटर ऊंचा यह पहाड़ झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान भी है। भूतकाल में तपस्वी मुनियों और तीर्थंकरों ने कठोर तप और ध्यान द्वारा यहाँ से मोक्ष प्राप्त किया है। यही कारण है कि अब धरती की यात्रा शुरू होती है तो हर तीर्थयात्री का मन अपार श्रद्धा, आस्था और सुख से भरा होता है। जय हिंद।
बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, धन्यवाद इंद्र इंद्राणी जी। तो उन्होंने आज हमें बताया कि सम्मेद शिखर, मेरे ख्याल से सम्मेद शिखर गए थे, मुझे ऐसा लग रहा है, और वहां से आकर के इन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर 30 किलोमीटर की, ऐसे अगर हम ओवरऑल कैलकुलेट करें तो चढ़ाई उतराई है। वैसे 27 किलोमीटर भी कहने में आता है कि पहाड़ की, ऐसा कहने में आता है कि 9 किलोमीटर की चढ़ाई है, 9 किलोमीटर की उतराई है, और 9 किलोमीटर जो अंदर अंदर है वो कवर होता है। और यहाँ से भूतकाल में अनंतो एवं वर्तमान काल में जो 24 है, उसमें से 20 तीर्थंकर यहाँ से मोक्ष गए हैं। तो मैंने काफी लोगों को देखा है कि आई थिंक सम्मेद शिखर तो मुझे लगता है कि काफी लोग गए होंगे। आप अपने बाकी रेज हैंड कर सकते हैं कि कौन कौन सम्मेद शिखर जी गया है। और यहाँ पर सम्मेद शिखर में जनरली आजकल जो ट्रेंड शुरू हो चुका है वो ऐसा कुछ हो रहा है कि लोग चप्पल जूते इत्यादि पहन के चले जाते हैं, कुछ कुछ लोग। बट मैं उसको बोलूँगा कि भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर सम्मेद शिखर को आप देखें तो वहाँ की कण कण से, यानी कि अगर देखा जाए तो जो पूरा पहाड़ है उसमें हर पहाड़ में एक एक जगह से इतने सारे तीर्थंकर और भगवान मोक्ष गए हैं कि उसकी कण कण एक तरीके से, अगर आप पहाड़ पे पैर भी रख रहे हैं, अगर आप रास्ते को छोड़ दे तो एक तरीके से वहां से भी हर जगह से मोक्ष गए ही होंगे। तो इस प्रकार से सम्मेद शिखर से एक एक कण से कहना चाहिए कि तीर्थंकर और भगवान वहां से मोक्ष गए हैं। तो इसलिए आप इन सब चीजों को ऑटोमेटिकली खुद से ध्यान रखें। आई थिंक इतने तो सब आप समझदार है ही। तो अगर कोई ऐसा करता भी है, मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे तो कोई करता भी होगा, तो उस चीज का ध्यान रखें। काफी लोगों ने हाथ खड़े करे, हैंड रेस किए कि वो सम्मेद शिखर गए हैं। और सम्मेद शिखर के बारे में ऐसा भी आता है कि भाई जिसने एक बार यहाँ की यात्रा कर ली वो एक तरीके से त्रियंज गति तो नहीं जाएगा। तो वो इस अपेक्षा से कथन आता है कि वहां पर आपके जो भाव होते हैं वो इतने सुंदर हो जाते हैं कि वहां पर आपको सम्यक दर्शन हो ही जाता है जाने के बाद में। और अगर सम्यक दर्शन किसी को हो जाए तो उसकी कुछ गतियां ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है, जैसे नरक गति, त्रियंज गति, वो सम्यक दर्शन के साथ उनमें नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस कारण से इसको कहा जाता है कि सम्मेद शिखर की जो धरती है, या सम्मेद शिखर की जिसने एक बार वंदना कर ली ताही नरक पशु गति ना हुई, ऐसे करके कथन जिनवाणी में आता है। हाँ, अनिल अंकल जी बता रहे हैं कि वो 3 बार गए हैं, ऐसे कर करके आई थिंक अलग अलग लोग बहुत बार गए होंगे। वहाँ पर बहुत सारे नीचे भी बहुत सुंदर सुंदर मंदिर है, और पार्श्वनाथ भगवान की टोक सबसे ऊपर है। आद्या बता रहे हैं कि एक बार वो गए हैं। तो इस प्रकार से आई थिंक सभी लोग वहाँ पर अलग अलग प्रकार से वहाँ पर गए ही है, और जो नहीं गए आई थिंक जरूर एक बार जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही सुंदर तीर्थ है। और वहाँ पे कण कण से जो भगवान गए हैं तो अलग ही फीलिंग वहाँ पे जाने के बाद आती है। मैं तो तो ये चलिए, कहूंगा संकित भाई, मैं तो ये कहूंगा कि अभी भी हैंड रेस बहुत कम हो रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग ना गए हों, तो क्यों ना एक बार कोरोना पूरी तरह ठीक हो जाए और अगली सर्दियों में हम सब मिलकर एक साथ चलें पूरे लोग, ताकि इस वंदना को साक्षात रूप से करें जो आज हम ऑनलाइन कर रहे हैं। हाँ भैया, बहुत ही अच्छा सुझाव है। हम ऐसा कुछ भी कर सकते हैं कि अभी तो हम ऑनलाइन कर रहे हैं, लेकिन एक ऑफलाइन भी होनी चाहिए। तो हम बिल्कुल साथ में सब एक साथ किसी ना किसी तीर्थ पे चले तो मतलब मजा ही आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमने झारखंड की बात करी, आगे हम बिहार प्रांत की बात करेंगे कि बिहार में कौन कौन से तीर्थ स्थान हैं। तो बिहार में अब हम चलते हैं कुंडलपुर की तरफ, जो कि अगर आप सम्मेद शिखर से कुंडलपुर गए हो तो बहुत ही पास में ये पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि कुंडलपुर हम करेंगे इंद्र अनंत के साथ। तो चलिए उन पे स्पॉटलाइट किया जाए। बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आ रहा है कि हम चलने के लिए तैयार है। तो विपुल भैया आप प्रोग्राम बनाना शुरू कर दीजिए। तो ठीक है, हमें मिलके प्रोग्राम बनाना पड़ेगा एक अगले साल कोरोना खत्म हो जाए जल्दी से, फिर सब मिलके चलेंगे। हाँ जी, तो ये रेडी है, शुरुआत कर सकते हैं। स्पॉटलाइट पे इनको लाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया। बहुत ही सुंदर सुंदर इंद्र और इंद्राणी यहाँ पे लग रहे हैं। तो बहुत ही मेहनत किया बच्चों ने। मैं इनको यहाँ से बैठे बैठे इनको उसमें सजेशंस देता रहता हूँ, और ये उस तरीके से अपने अकॉर्डिंगली इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। और इनकी तैयारी जो भी कराई, इनकी मैक्सिमम मैं कहूँगा मम्मियों ने और पापाओं ने भी कराई होगी। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम को कराने के लिए। चलिए, हाँ शुरू कीजिए।
आज मैं आपको बिहार के कुंडलपुर के महावीर भगवान के बारे में बताऊंगा। चलो शुरू करते हैं। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। भगवान महावीर का जन्म करीब 2500 साल पहले कुंडलपुर में हुआ था। 30 वर्ष की आयु में महावीर भगवान ने संसार राज लेकर किया था। 12 वर्षों की आयु में 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। 72 वर्ष की आयु में कामापुरी में उनके मोक्ष की प्राप्ति हुई। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्र अनंत जी। तो उन्होंने मैं बताया कि जो कुंडलपुर, वैसे आपको सबको पता ही होगा, बजे कुंडलपुर में बधाई, बहुत ही सुंदर भजन है। तो उसमें आता है बजे कुंडलपुर में बधाई कि नगरी में वीर जन्मे, कि भाई क्योंकि नगरी में वीर जन्मे हैं इस कारण से कुंडलपुर में बधाइयाँ गाई जा रही है। तो कुंडलपुर ये जो है ये राजगृही से 2 मील की दूरी पर है, तो बहुत ही पास में यहाँ से पड़ता है। और अगर कोई गए हो, मे बी रेज हैंड आप करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये मैं यहाँ पे गया हूँ, तो यहाँ पे ये 2 बहुत ही सुंदर मंदिर है अलग अलग। तो जो लेफ्ट वाला आप देख रहे हैं ये एक्चुअल में जो मंदिर है वहाँ पर, ये उसका पूरा रूपरेखा है। और जो राइट में आप देख रहे हैं ये शायद से ज्ञानमती माता जी ने ये बनवाया है, और ये भी काफी सुंदर बना हुआ है। इस राइट वाले की विशेषता ये है कि जो ये महावीर भगवान की इसमें प्रतिमा है, वो प्रतिमा बिल्कुल सेम टू सेम जो महावीर भगवान की हाइट है उतनी है। तो हाइट मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको कितनी है, क्योंकि वो आगे के उसमें प्रोग्राम में प्रश्न आने वाला है। लेकिन जितनी महावीर भगवान की एक्चुअल में हाइट थी उतनी ही हाइट इस जो उसमें प्रतिमा में है, इस मंदिर में है, वो सेम टू सेम ये सीढ़ियों से ऊपर जाने के बाद यहाँ पर दिखती है। और जो लेफ्ट में आपको मंदिर दिख रहा है ये काफी पुराना है, और अगर आप यहाँ पे जा करके देखेंगे तो काफी बहुत मतलब प्रतिमाएं भी है, और बहुत ही मतलब अच्छी फीलिंग आती है यहाँ पे जाने के बाद में, क्योंकि काफी सुंदर ये एक्चुअल में यहाँ पर जन्म हुआ था। उसके भी कुछ यहाँ पे अवशेष या कहना चाहिए कुछ चीजें मिलती है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि यहाँ पर महावीर भगवान का जन्म हुआ था। तो मेरा सुधीर कुमार जैन जी बता रहे हैं कि वो वहाँ पे गए हुए हैं, अनिल कुमार जैन जी बता रहे हैं वहाँ यहाँ पर गए हुए हैं। तो काफी लोग आई थिंक और भी गए होंगे, मुझे पता है कि रेज हैंड नहीं कर पा रहे क्योंकि बच्चों के माता पिता उनमें बिजी है, लेकिन काफी लोग यहाँ पर गए हैं। तो नहीं गए तो आप अगर शिखर जी जाए तो मेरा सजेशन है, वहाँ से बहुत ही पास ही पड़ता है, तो आपको वहाँ पर जाना चाहिए। तो चलिए अगले तीर्थ की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला तीर्थ कौन सा है। हाँ, अगला तीर्थ है राजगृह तीर्थ। ये राजगृह जो तीर्थ है ये भी बिहार में ही है, और राजगृह और कुंडलपुर मैं कहूँगा बहुत ही पास में है। और राजगृह तीर्थ में और क्या क्या चीजें हैं, पहले इंद्र इंद्राणी के मुख से सुन लेते हैं। इंद्र युवराज और हार्दिक ये भी इंद्र ही है, तो इनके मुख से सुनते हैं पहले कि क्या क्या यहाँ पर है, और उसके बाद में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। चलिए चलते हैं इंद्र युवराज के पास। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, चलिए शुरुआत कीजिए। वॉइस नहीं आ रही है बिल्कुल भी। युवराज आगे बोलिए। जय जिनेंद्र, आज मैं आपको राजगिरी तीर्थ के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह राजा श्रेणी की राजधानी है। यह भी पुलाचल, सुवर्णगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, व्यवहारगिरी ये 5 पहाड़ियां प्रसिद्ध है।
यहाँ 23 तीर्थंकरों के सब में शरण आए हैं। आशा करता हूँ कि आपको राजगिरी तीर्थ के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। जय जिनेन्द्र। तारा। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद, हमें अच्छा लगा ये बहुत सुन करके। धन्यवाद युवराज। और इनकी जो म्यूजिक की आवाज़ है वो थोड़ा सा आई थिंक प्रॉब्लम कर रही थी। मैं इनके घर के बराबर में रहता हूँ और मैं अपने घर से अभी बोल रहा हूँ। मेरे घर तक फुल वॉल्यूम आ रही थी, तेज वॉल्यूम में आ रही थी, लेकिन वहाँ से नहीं आ पाई, तो उसके लिए थोड़ा सा खेद है। लेकिन इन्होंने जो राजगिरी के बारे में बताया, तो राजगिरी में 5 पहाड़ियाँ हैं जिनका नाम है विपुलाचल, सुवर्णगिरी, रत्नगिरी, उदयगिरी और वैभारगिरी। इस प्रकार से 5 प्रसिद्ध पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पर 23 भगवानों के समोशरण आए हैं। तो विपुलाचल पर्वत का आपने नाम सुना हो तो यहाँ पर बहुत फेमस कहा जाता है कि यहाँ पर महावीर भगवान का समोशरण आया था। और अगर आप यहाँ पे गए हो कुछ लोग, तो वहाँ पर बहुत ही सुंदर एक समोशरण की आकृति बनी हुई है ऊपर। अगर आप आई थिंक सीढ़ियों से वहाँ पे जाना पड़ता है और वहाँ पे जाके अगर आप देखोगे तो बहुत ही सुंदर चारों दिशाओं में ऐसे समोशरण टाइप सा वो लगता है। समोशरण नहीं है लेकिन चारों दिशाओं में प्रतिमाएं है बहुत ही सुंदर। और वहाँ पे जाकर जो मतलब फीलिंग आती है, बहुत ही सुंदर फीलिंग है वो मैं कहूँगा। तो आप यहाँ पर भी कभी ना कभी जब भी आपको मौका मिले और यहाँ पर भी जाए। और ये बिहार में ही स्थित है। बिहार में अगर आप जाते हैं तो ये सब आसपास ही आते हैं, जो मैंने आपको बताया कुंडलपुर, राजगिरी, और ये सब बहुत आसपास ही है। पावापुरी भी यहीं पे पास में ही है, तो वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने राजगिरी की वंदना की। इस प्रकार हमने बल्कि बिहार के जो मैं कहूँगा कि फेमस है उनकी वंदना की है। तो बिहार में कुछ और भी आते हैं, जैसे कि गुनावा, पावापुरी, राजगिरी ही आता है, कुंडलपुर आता है, और चंपापुरी, मंदारगिरी, ऐसे अलग अलग प्रकार से बहुत सारे सिद्ध क्षेत्र यहाँ पर आते हैं। तो चलिए, हमारी कुंडलपुर की अभी हो चुकी है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो उसके बाद हम चलते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में खंडगिरी नाम से एक बहुत ही सुंदर मैं कहूँगा यहाँ पर 2 पहाड़ियाँ है। उसके बारे में पहले इंद्राणी को बताने दीजिए, उसके बाद में देखते हैं कि क्या क्या है। तो इसके लिए आ रहे हैं इंद्र, रेयांश और शौर्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जय जिनेन्द्र, मैं शौर्य आप सबको खंडगिरी की सैर कराने ले चलता हूँ। तो चलिए चलते हैं। खंडगिरी और उदयगिरी भुवनेश्वर स्टेशन से 6 किलोमीटर दूरी पर खंडगिरी नाम की 2 पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पे कलिंग देश के राजा के 500 पुत्र मुनि बनकर मोक्ष गए थे। खंडगिरी में 15 गुफाएं एवं उदयगिरी में 18 गुफाएं हैं। यहाँ पे हाथी गुफा है, जहाँ पे ईसा पूर्व की 2वीं शताब्दी में का शिलालेख है, जो लमोकार मंत्र से आरंभ होता है। जय जिनेन्द्र। आशा करता हूँ आप सबको खंडगिरी की सैर करने में मजा आया होगा। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद, हमें काफी मजा आया खंडगिरी की यात्रा करके। तो मैं इसके लिए स्पेशली हाथ उठवाना चाहूंगा, हैंड रेज करवाना चाहूंगा आप सब लोगों के, कि कोई यहाँ पर गया है क्या। अभी मैं तो नहीं गया। संकित भाई, हैंड रेज ही नहीं, मैं चाहूंगा कि वो लोगों को स्पॉटलाइट पे भी लाएं, एक बार जरा देखें, क्योंकि ये काफी रिमोट लोकेशन में है
और मैं तो अभी कुछ ही समय पहले गया था, करीब 6 महीने पहले। ऑफिशियल टूर के साथ साथ मैंने ये भी किया था, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ और हमारे समाज में से कोई हैंड रेस करे और बताए वहां पर क्या उनका जाना हुआ कभी। अंकित जी का हाथ आया था लेकिन चला गया। कोई अपना अनुभव बताना चाहे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम संकित भैया बताएंगे वहां के बारे में। आज तो काफी लोग जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है संकित भैया अभी कोई नहीं गया वहां, किसी का हैंड रेस नहीं है। आप ही बताइए वहां के बारे में। तो मैं भी नहीं गया, लेकिन जितना मुझे जिनवाणी में मिला तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। तो नहीं, मैं गया यहाँ था, ये जैसा दिख रहा है ऐसे ही है, बिल्कुल अच्छा, सेम। वहां भी 2 पहाड़ियां जैसा ही है, एक गेट से उदयगिरी और दूसरे से खंडगिरी, दोनों ही इसी तरह से हैं। और सिर्फ इस तरह की गुफाएं गुफाएं हैं वहां पर, जिन गुफाओं में अभी भी कुछ जगहों पर साधु बैठे हुए थे, चाहे वो अपने जैन साधु थे चाहे नॉन जैन साधु थे, और वो बैठे थे। बाकी काफी पुरानी जगह लग रही थी देख के कि हाँ काफी पुराना ही स्ट्रक्चर है। मेंटेनेंस थोड़ी कम है क्योंकि पुरातत्व के अधीन है, पर इसी तरह का पूरा लुक है जिस तरह से ये यहाँ पर बना हुआ है। अशोक भैया जी बता रहे हैं कि मैं भी गया हूँ खंडगिरी। अशोक भैया जी से पूछा जाए कि कैसा उनका अनुभव रहा। जरूर जरूर पूछे प्लीज, अशोक भैया को लाइए स्पॉटलाइट पे। कीजिए, अपने को स्टार्ट वीडियो कीजिए, बताइए अशोक भैया जी। हेलो जी भैया बताइए, आवाज आ रही है आपकी। भैया, क्या बताना है, मैं खंडगिरी गया हूँ उड़ीसा में, अपने प्रोजेक्ट के लिए गया था, तो वहां पर घूम के आया था। हाँ, ओके। क्या था वहां पे, कुछ लोगों को बताइए। अरे सर, वहां पर बहुत पहाड़ी जैसा आपने फोटो में दिखाया है उसी तरह का था, और एक मंदिर था वहां पर। अब इतना तो याद नहीं, मैं 2-4 साल पहले गया हुआ था। ओके, हाँ। अंकित आप बताइए, आप कुछ उसके हिसाब से बता रहे थे ग्रंथों में कैसा आया हुआ है वहां के बारे में। तो यहाँ से अगर आप, तो पहले मैं इससे पहले एक चीज बता देता हूँ कि 2 प्रकार के क्षेत्र हमारे मैं कहूँगा कि जिनवाणी में आते हैं मुख्यतः रूप से। एक को कहते हैं अतिशय क्षेत्र और दूसरे होते हैं सिद्ध क्षेत्र या निर्वाण क्षेत्र। अतिशय क्षेत्र उनको कहते हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ अतिशय हुआ हो, जैसे कि महावीर जी या ऐसे अलग अलग तरीके से जो क्षेत्र है वो अतिशय क्षेत्र में आते हैं। और सिद्ध क्षेत्र या निर्वाण क्षेत्र उनको कहते हैं जहाँ से कोई भी मुनिराज मोक्ष गए हैं या तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, तो उसको सिद्ध क्षेत्र या निर्वाण क्षेत्र कहा जाता है। तो ये जो खंडगिरी है, यहाँ से राजा जसरथ के 500 पुत्र मुनि बनकर मोक्ष गए थे। तो ये भी एक सिद्ध क्षेत्र मैं कहूँगा कि ये सिद्ध क्षेत्र यहाँ पर आता है। और यहाँ पर एक हाथी की गुफा है, उसके अंदर ईशा पूर्व 2री शताब्दी के शिलालेख विराजमान है, जो कि नमोकार मंत्र से आरंभ होते हैं। तो यहाँ पे अभी हमारे इंद्र ने भी बताया था कि जो इसमें नमोकार मंत्र उन्होंने फोटो भी दिखाई थी कि यहाँ पर नमोकार मंत्र शुरुआत में उस शिलालेख के लिखा गया है, तो जो कि बताते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ जैनिज्म का मूल रहा है। और यहाँ से एक प्रशस्ति भी है यहाँ पर, भारतवर्ष के प्रथम सम्राट जिन धर्मी राजा खारबेल के शासनकाल की प्रशस्ति को अमिट बनाए हुए है, तो वो भी यहाँ पर ही है। तो आई थिंक अगर आपको इसके आसपास जाने का मौका मिले तो आप ये क्षेत्र जरूर कवर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम उत्तर प्रदेश की तरफ, और उत्तर प्रदेश में देखते हैं कौन कौन से तीर्थ है। तो मुझे उम्मीद है उत्तर प्रदेश में तो सभी ने मैक्सिमम लोगों ने यात्रा कर ही रखी होगी। तो चलिए देखते हैं आगे कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं हस्तिनापुर की साइड, और हस्तिनापुर में इंद्रानी सांची जी वहाँ पर गई थी अभी कुछ दिन पहले। तो आइए देखते हैं उन्होंने वहाँ से क्या क्या देखा और आकर के जो भी अनुभव हुआ वो हमें वो बताने जा रहे हैं। चलिए इंद्रानी सांची की तरफ चलते हैं। पीछे थोड़ी जी शुरू कीजिए। आवाज ठीक आ रही है भैया? हाँ, बढ़िया है, बढ़िया। ठीक है चलो।
हस्तिनापुर चले तुम आना और शीश झुकाना, यहाँ नाथों के नाथ हैं, जिन देव नमाते मात हैं। ओ हस्तिनापुर चले तुम आना और शीश झुकाना, यहाँ नाथों के नाथ हैं, जिन देव नमाते मात हैं। थोड़ा पास आ जाइए, आवाज नहीं आ रही आपकी, थोड़ा सा पास आ जाइए, बैठ के बोलिए। हाँ जय जिनेंद्र, आज मैं आपको हसनापुर के दर्शन कराने चलती हूँ। यह मेरठ से 22 मील दूर है। यहाँ शांतिनाथ, कुंतुनाथ और अरेनाथ, ये 3 तीर्थंकरों के घर कल्याणक, जन कल्याणक, तप कल्याणक और ज्ञान कल्याणक, ये 4 कल्याणक हुए हैं। तथा मल्लीनाथ जी का समशरण भी आया है। आर्य की परंपरा यहीं से आरंभ हुई थी। राजा श्रीनाथ ने आदिनाथ मुनिराज को प्रथम आर्य यही दिया था। आशा करती हूँ आप सभी को हसनापुर के दर्शन करके बहुत मजा आया होगा। जय जिनेंद्र। वाह, बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर, बहुत ही सुंदर। इन्होंने जो परिवेश लिया है पूरा लखनवी परिवेश लग रहा है, देख के लग ही रहा है कि ये उत्तर प्रदेश से आई है डायरेक्ट। इंद्राणी, बहुत सुंदर, लोगों के कमेंट्स भी काफी अच्छे आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर इन्होंने हमें हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश के बारे में बताया। और बीच में आपने ध्यान किया होगा एक सेकंड के लिए उनकी मम्मी ने जो साउंड था वो बंद कर दी थी, लेकिन वो इंद्राणी है तो आज तो, और उन्होंने एकदम से उनको थोड़ा सा साइड लुक भी दिया था, तो काफ़ी अच्छा था। और जो इन्होंने हस्तिनापुर के बारे में बताया, उन्होंने बताया कि मेरठ से काफ़ी पास में है। आई थिंक सभी लोग जानते ही होंगे, मेरठ से लगभग 22 मील की दूरी पर है, 25-30 किलोमीटर वहाँ से पड़ता है। और यहाँ पर शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरेनाथ तीर्थंकरों के 4 कल्याणक हुए हैं, गर्भ, जन्म, तप और ज्ञान, ये 4 कल्याणक हुए हैं। और बाकी के 2 कल्याणक तो आप, बाकी का 1 कल्याणक जो बचा वो तो आपको पता ही है, शिखर जी में हुआ है। और यहाँ पर भगवान मल्लीनाथ जी का समोशरण भी आया था। तो समोशरण आने का मतलब जनरली ये कहा जाता है कि वहाँ पर उनकी दिव्य ध्वनि आया और दिव्य ध्वनि खिली और उसके बाद में आगे बढ़ गया। तो इस प्रकार से समोशरण आने का जनरली इस तरीके से कहा जाता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, एक खास बात मैं यहाँ की बताऊँ तो, आप लेफ्ट में अगर आप देख रहे होंगे तो लेफ्ट में ये जम्बू द्वीप की बहुत ही सुंदर रचना यहाँ पर है। तो ऐसी रचना मतलब बहुत ही कम जगह पर ऐसी मिलती है जो एक्चुअल में लगे कि भाई हाँ ये एक्चुअल रचना है। और अगर आप इसके बिल्कुल टॉप पे जाए, जहाँ पर आपको अगर ये झंडा दिख रहा हो और उससे थोड़ा सा नीचे पूरा जाने का वहाँ पर रास्ता है, और वहाँ से अगर आप पूरे इसकी रचना देखें तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से मेरू की, सुदर्शन मेरू की रचना एक्चुअल में होती है। और जो राइट साइड में आपको दिख रही है, ये यहाँ पर विपुल भैया, शांतिनाथ भगवान की मेन प्रतिमा है, राइट, मूल नायक। तो हाँ जी, तो यहाँ पर जो शांतिनाथ भगवान की है वो मूल नायक प्रतिमा है एक, और यहाँ पर मंदिर है। तो यहाँ पर काफी निशिया जी भी है। तो इस प्रकार से ये हस्तिनापुर के दर्शन इंद्राणी साची के द्वारा यहाँ से कराए गए। और काफी और भी बहुत सारे तीर्थ है उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है, और उसके बाद में मैं उत्तर प्रदेश के बारे में और कुछ आपको बताऊंगा। हाँ, मथुरा 84। तो मथुरा में मथुरा 84 नाम से ये एक बहुत ही पास में, यहाँ से कहूँगा दिल्ली से पड़ता है। तो चलिए पहले उधर चलते हैं, उसके बाद में देखते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के काफ़ी और के बारे में भी आपको बाद में उसके बाद बताता हूँ। तो चलिए चलते हैं इंद्र आरव के पास, देखते हैं कि वो रेडी है या नहीं है। रेडी है तो इंद्र आरव आज हमें मथुरा 84 के दर्शन के लिए यहाँ पर रेडी है। और वो अभी आई थिंक थोड़े दिन पहले ही गए हैं, और वो आके देखते हैं क्या बताते हैं। चलिए शुरू कीजिए। पोज बहुत अच्छा लग रहा है इनका, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया।
ओ मेरे गुरु अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी जान सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे, रहे न रहे। ओ मेरे गुरु सब कुछ मेरी नस नस में नवकार बहे, फीका ना पड़े ये धर्म मेरा जिस मुंह से निकल के खून कहे। तेरे संग संग मैं चल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। बोलो। जय जिनेंद्र, मेरा नाम है आरव जैन। आज मैं आपको लेके चलता हूँ मथुरा 84। यहाँ पे 84 कुंड है, 84 उपवन है और यहाँ पे 84 दिन तक केशर की वर्षा हुई थी। 400 साल पहले यह मंदिर सेठ मुनीराम जी ने बनाया था। यहाँ पे दूसरे तीर्थंकर अजिंठा भगवान की मूल लायक प्रतिमा है। 400 साल पहले ये मूर्ति सेठ लक्ष्मीचंद्र जी को ग्वालियर में खुदाई के दौरान मिली थी। यहाँ पे 18 फीट ऊंची जम्मू स्वामी जी की पद्मासन में मूर्ति है। आप सभी भी यहाँ आके दर्शन कर पूर्ण लाभ लें। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बेटा, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्र आरव जी। तो उन्होंने हमें मथुरा के बारे में बहुत सारी बातें बता दी। वैसे तो मैंने इनको सिर्फ एक लाइन बोलने को कहा था, लेकिन क्योंकि ये दर्शन करने गए थे तो एक लाइन से इनका काम नहीं चलेगा, तो इसलिए इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई कि 84 दिन तक केशर की वर्षा हुई। यहाँ पर अजितनाथ भगवान की प्रतिमा है। ऐसे यहाँ पर अगर आप ऊपर जाएंगे तो जम्बू स्वामी की भी प्रतिमा है। तो इस प्रकार से इन्होंने बहुत कुछ उसके बारे में बताया। तो उससे पहले हम आगे बढ़े, मैं उत्तर प्रदेश में कुछ और तीर्थों के बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक सारनाथ नाम से एक तीर्थ है उत्तर प्रदेश में, चंद्रपुरी नाम से एक तीर्थ है, अयोध्या है। अयोध्या में हमारे आदिनाथ भगवान अजितनाथ, अभिनंदन, सुमति, अनंतनाथ भगवान का गर्भ और जन्म स्थान है। रत्नपुरी है, शौरीपुरी आपने सुना होगा, वो भी यहीं पर है। इस प्रकार से बहुत सारे जो तीर्थ स्थान मैं कहूँगा, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बहुत सारे तीर्थ स्थान आते हैं। आहर जी यहाँ पर आता है, फतेहपुर में आते हैं, देवगढ़ है। तो इस प्रकार से बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग तीर्थ क्षेत्र और अतिशय क्षेत्र उत्तर प्रदेश में विराजमान है। और उसका एक सिंपल सा रीजन भी है, क्योंकि अयोध्या में काफी तीर्थंकरों का जन्म हुआ है, तो उसके आसपास ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें बननी ही थी। तो इसी कारण से हम देखते हैं कि नॉर्थ में काफी सारे तीर्थ विराजमान है। तो इसी कारण से हम कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर काफी सारे तीर्थ। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। तो देखते हैं कि मध्य प्रदेश में पहले कौन से तीर्थ की हम दर्शन करने जा रहे हैं, वंदना करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने आ रहा है द्रोणगिरी, और द्रोणागिरी भी कहते हैं, द्रोणगिरी भी कहते हैं, दोनों प्रकार से इसका नाम लिया जाता है। और इंद्रानी, कीर्ति और याशी, ये दोनों हमें द्रोणगिरी के दर्शन कराएंगे। चलिए देखते हैं कि वो कैसे इसके दर्शन कराते हैं। इंद्रानी, कीर्ति और इंद्रानी याशी। स्पॉटलाइट स्टॉप पीछे कर, एक मिनट जी, आ जाओ। ये पर्दा हटा, पर्दा पर्दा पर्दा। बस 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 चला जा, छोड़ दे। एक दिन दीक्षा दूंगा मन में ये भाव, एक दिन रख दूंगा मैं सैयद के पाँव। एक दिन दीक्षा दूंगा मन में ये
संयम पद के पांव। एक दिन बिरती घर का पहनूंगा मैं वेश, एक दिन लोचूंगा मैं निज हाथों से केश, एक दिन दीक्षा दूंगा मन में ये भाव, एक दिन रख दूंगा मैं संयम पद के पांव। संयम लेना संयम, संयम लेना संयम, संसारी बनकर आज मैं आपको हैप्पी आपको पता ही यहाँ रोड गिरी पर्वत में दो नदियाँ बहती है। यह कृषि क्षेत्र है। यह गुरुदत्त आदि मुनि मोक्ष गए थे। हरीश प्रसाद जी पाली देश से इसे लघु कवि शिखर का दान दिया है। जय जिनेन्द्र। बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों को। विपुल जी, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, संकेत आ रही है आपकी आवाज। हाँ, तो द्रोणगिरी के बारे में इन्होंने जो बताया वो बताया कि छतरपुर जिले में सेंधपा गांव के निकट एक बड़ा मलहरा है। अगर किसी ने सुना हो, जो एमपी के बारे में जानता हो उनको पता होगा। बड़ा मलहरे से 10 किलोमीटर दूरी पर ये द्रोणगिरी नाम का क्षेत्र पड़ता है और यहाँ से गुरुदत्त आदि मोक्ष गए हैं। तो निर्वाण कांड में भी आता है गुरुदत्त आदि मुनीश्वर जहाँ। तो इस प्रकार से यहाँ से ये मोक्ष गए हैं। और ये गणेश प्रसाद जी वर्णी एक बहुत ही विद्वान हुए हैं। तो उन्होंने इसको लघु सम्मेद शिखर का भी नाम दिया है। लघु सम्मेद शिखर का नाम इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे एक लघु सम्मेद शिखर की संरचना भी है। अगर आप यहाँ पे शुरुआत करेंगे यहाँ पे दर्शन के, तो एक लघु छोटा सा सम्मेद शिखर यहाँ पे बना हुआ है और बिल्कुल ऐसी फीलिंग यहाँ पे जाने के बाद आती है जैसे हम सम्मेद शिखर में हो। और इस पहाड़ी पर 32 यानी 32 जिनालय एवं गुफाएं हैं। तो इसी कारण से इसको लघु सम्मेद शिखर का नाम भी दिया जाता है। बहुत ही सुंदर क्षेत्र। आई थिंक काफी लोग शायद यहाँ पर गए भी होंगे। मैं चाहूंगा कुछ मैं बताऊं संकित भाई, पिछले साल हम सारे यहाँ जो जुड़े हुए हैं समाज के लोग, काफी लोग मिलके विद्यासागर जी के दर्शन करने गए थे। करीब एक पूरी बोगी बुक करी थी और फिर वहां से हमने बड़ी बस बुक करके सब लोग मिलके इस क्षेत्र को देख के आए थे। तो सभी की स्मृतियों में होगा ये क्षेत्र। काफी आनंद आया था। सभी करीब यहाँ पे जो जुड़े हुए हैं कम से कम 10 एक परिवार थे जो सब लोग हम मिलकर ये क्षेत्र के दर्शन करके आए थे लास्ट ईयर। ओके, बहुत ही सुंदर। मतलब आई थिंक काफी सारे लोग ऑलरेडी यहाँ पे दर्शन कर चुके हैं। तो बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे काफी मजा आता है दर्शन करके। तो आई थिंक आप सभी को आया तो होगा। तो मध्य प्रदेश के मैं कुछ और आपको नाम बता देता हूँ। जैसे खजुराहो है। आई थिंक काफी लोग लास्ट ईयर या लास्ट ईयर गए होंगे यहाँ पर, क्योंकि विद्यासागर महाराज का वहाँ पर चतुर्मास था। और नैनागिरी का आपने नाम सुना होगा। एक कुंडलपुर नाम से भी मध्य प्रदेश में एक अलग से मतलब स्थान आता है। तो कुंडलपुर, मैंने अभी आपको याद होगा, तो जिसको याद होगा, कुंडलपुर एक बिहार में आता है और एक मध्य प्रदेश में कुंडलपुर आता है। तो दोनों ही जगह ऐसा माना जाता है। कुछ लोग मतलब बिहार वाले कुंडलपुर वाले ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पे महावीर भगवान का जन्म हुआ है, और वो वाले कहते हैं कि हमारे यहाँ पे महावीर भगवान का जन्म हुआ है। तो ये नहीं पता कि कहाँ पे हुआ है, लेकिन ये श्योर है कि कुंडलपुरी में ही महावीर भगवान का जन्म हुआ है। तो इस प्रकार से कुंडलपुर भी यहाँ पर इस मध्य प्रदेश में एक स्थान का नाम है। वहाँ पे भी बहुत बड़ी प्रतिमा है और पहाड़ है। तो वहाँ के भी दर्शन आप कभी कीजिएगा तो बहुत अच्छा है। मैं वहाँ पे गया हुआ हूँ। उसके बाद में मुक्तागिरी, सिद्धोदय, सिद्धवरकूट, अगर बड़वानी नाम का आपने सुना हो, वहाँ पर भगवान आदिनाथ की भी 72 फुट की बहुत ही सुंदर मनोज्ञ प्रतिमा है। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश में काफी, मैं कहूँगा कि एज कम्पेयर टू दिल्ली एंड यूपी काफी ज्यादा धर्म है। और यही कारण है कि जो जैसे विद्यासागर जी महाराज है वो इधर की तरफ नहीं आते, उधर की साइड ही रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे आने के बाद लोग मुझे दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अलग अलग चीज़ों में डालेंगे, तो इससे अच्छा कि मैं वहीं पे रहता हूँ। और काफ़ी धर्म भी उधर की साइड देखने में मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ के लोग धर्म नहीं करते, लेकिन एज कम्पेयर टू इधर की साइड तो वहाँ पर काफ़ी धर्म इसी कारण से माना भी जाता है। तो बहुत प्रकार से वहाँ पर बहुत सारे तीर्थ क्षेत्र वहाँ पर हैं।
तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं राजस्थान की तरफ। और राजस्थान में पहला जो क्षेत्र है महावीर जी, इसको अतिशय क्षेत्र कहा जाता है। मैंने जो अभी दो डेफिनेशन बताई, अतिशय क्षेत्र और तीर्थ क्षेत्र, तो उनमें से ये अतिशय क्षेत्र कहने में आता है। तो चलिए देखते हैं आद्या और आराध्या, इंद्राणी है दोनों, ये इसके बारे में क्या बताती है और फिर हम उसके बाद में इसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं आद्या और आराध्या की तरफ। हेलो जी बोलिए, शुरू कीजिए। सभी को जय जू। आज मैं आपको महावीर जी की सैर कराने ले जाऊंगी। महावीर जी एक अतिशय क्षेत्र है। यह राजस्थान में है। यहाँ पर दूर दूर से यात्री आते हैं। यह पश्चिम रेलवे के नागदा श्री कोटा मथुरा लाइन पर श्री महावीर जी स्टेशन है। यहाँ से 4 मील का क्षेत्र है। यह क्षेत्र टीले वाले बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह मंदिर संपूर्ण भारत में जैन धर्म के पवित्र स्थानों में से एक है। यहाँ पर हर साल महावीर जयंती पर 5 दिन का मेला लगता है। इस मेले में प्रभु की प्रतिमा को रथ पर बिठाकर गंभीर नदी के तट पर ले जाया जाता है। भक्त लोग भजन गान करते हैं और प्रभु का अभिषेक किया जाता है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर ध्यान केंद्र भी है। सभी लोग यहाँ पर ध्यान करते हैं। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों इंद्राणी को। तो उन्होंने यहाँ पर बताया कि आपको बहुत फेमस पता ही होगी यहाँ पर कहानी जो हुई थी कि टीले वाले बाबा के नाम से भी ये जाना जाता है। और यहाँ पर जो महावीर भगवान की बहुत ही सुंदर, जो आपको लेफ्ट में प्रतिमा दिख रही है, ये यहाँ से निकली थी। और इसकी तो डुप्लीकेट प्रतिमा भी यहाँ पर है। तो आगे पीछे करके ऐसे इसमें आई थिंक सभी लोग गए होंगे, इसमें आई थिंक कुछ कहने वाली ज़्यादा बात ही नहीं है। तो इस प्रकार से हमने महावीर जी के दर्शन किए जो कि राजस्थान में स्थित है। और आगे इसके बाद है चांदखेड़ी जो कि राजस्थान में ही है। उसके हम दर्शन आज नहीं करेंगे, मे बी फिर कभी करेंगे। और उसके बाद हम चलते हैं गुजरात की तरफ। तो गुजरात में भी काफ़ी अलग अलग तरीके से क्षेत्र है। तो उसमें से पहला जो फेमस मैं कहूँगा सिद्ध क्षेत्र आता है वो है गिरनार जी। और यहाँ पर चलिए उन्हीं से, इंद्र महेश से पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है, उसके बाद में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। चलते हैं इंद्र महेश की तरफ। भैया अनम्यूट कर दिया? हाँ हाँ, अभी आ रही है आवाज आपकी। ठीक है ठीक है। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं गिरनार की वंदना करके स्वयं भाग जगाते रहिए। नैनीनाथ और राजू का जयकारा लगाते रहिए। राजू से सजा है गिरनार, बोलो रे बोलो जय बोलो गिरनार की। गिरनार की महिमा पार, बोलो रे बोलो जय बोलो गिरनार की। राजुल देवी से सजा है गिरनार।
में जूनागढ़ स्टेशन से 4-5 मील दूरी पर गिरनार पर्वत की तलहटी है। यहाँ से पहाड़ पर 7000 सीढ़ियों का चढ़ाव है। यहाँ से नेमिनाथ स्वामी तथा 72 करोड़ 700 मुनि मोक्ष गए हैं। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्र महेश जी। इन्होंने हमें गिरनार के बारे में बताया कि गिरनार से जो नेमिनाथ है वो यहाँ से मोक्ष गए हैं और यहाँ पर लगभग 7000 सीढ़ियाँ है जो कि यहाँ पर है और इसमें 5 पहाड़ियाँ है। तो जनरली हम आई थिंक 2-3 पहाड़ी पर अभी जा पाते हैं, 5वीं पहाड़ी पर थोड़ा सा अलग विषय है, उसकी डिटेल अभी मैं नहीं दूंगा। नहीं, एक मिनट मैं आपको संकित भाई रोकूंगा। अभी रिसेंटली हम मुकेश भैया और रवि भैया वगैरह पूरा परिवार गए थे और ये वाला जो आपको फोटो दिख रहा है ये 5 पहाड़ का ही है। यहाँ तक सब लोग जा पाए थे पूरा ऊपर तक और वहाँ पे अब दर्शन की व्यवस्था बहुत सुंदर कर दी गई है। कोई किसी तरह का विवाद नहीं है। सिर्फ ये जरूर है कि आपको वहाँ बैठ के पूजा नहीं करने देते, बाकी आराम से तरीके से आप दर्शन करके एक परिक्रमा करके 2 परिक्रमा करके वापस आ सकते हैं। कोई किसी तरह की भी बाधा नहीं है। मैं अभी 2-3 साल पहले गया था तो वहाँ पर कुछ मैं कहूँगा कि बाधाएं थी। अब अगर ये समाप्त हो गए तो बहुत ही अच्छी बात है ये। हाँ, अभी रिसेंटली गए थे हम लोग इसी लास्ट विंटर्स में। अच्छा जी, अच्छा। तो यहाँ पर गिरनार पे पहले जो पहाड़ी है उस पर काफ़ी सुंदर सुंदर मंदिर इत्यादि बने हुए और उसके बाद में फिर चरण आते हैं बाकी के 4 पहाड़ी पर मैं कहूँगा। और मतलब यहाँ पर तो आई थिंक काफ़ी लोग गए ही होंगे। तो नेमिनाथ भगवान को यहाँ से मोक्ष हुआ था। गुजरात में और भी क्षेत्र है, तारंगा, शत्रुंजयगिरी, पावागढ़, इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र भी यहाँ पर आते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। आई थिंक एक बीच में छूट गया है तो मैं उस पर भी वापस आता हूँ, लेकिन अभी हम चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ और देखते हैं कि वहाँ पर कौन से तीर्थ की हम वंदना आज करने वाले हैं। हाँ, महाराष्ट्र में अभी हम करेंगे अंतरिक्ष पारसनाथ की वंदना और ये इसके लिए आ रहे हैं इंद्रानी खुशी। चलिए शुरुआत करते हैं। जय जिनेंद्र। मैं खुशी आज आपको महाराष्ट्र के अंतरिक्ष के पारसनाथ के बारे में बताऊंगी। महाराष्ट्र में अकोला से 60 किलोमीटर दूर सिरपुर गांव में स्थित यह जैन मंदिर है। यह जैन मंदिर पारसनाथ भगवान का है। पारसनाथ भगवान की मूर्ति 11,80,000 वर्ष पुरानी है। यह मूर्ति 42 फीट ऊंची है। कहा जाता है कि यह मूर्ति हवा में है, जमीन पर न बैठकर। यह मंदिर बहुत प्राचीन है। यह मंदिर श्री पाल ने बनवाया था। जय। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रानी खुशी जी। इन्होंने हमें अंतरिक्ष पारसनाथ के बारे में बताया।
तो एक बार मैं मृदुला भाभी जी से निवेदन करूंगा कि वो अंतरिक्ष पारसनाथ की एक बार पिक्चर दिखा दे। काफी कुछ लोग यहाँ पर, कोई लोग गए हैं यहाँ पर अंतरिक्ष पारसनाथ, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर ऐसा कहने में आता है कि जो ये प्रतिमा है ये एक तरीके से थोड़ी सी अधर से ऊपर है, तो इसी कारण से इसको अंतरिक्ष पारसनाथ कहने में आता है। ये थोड़ी सी उठी हुई प्रतिमा है, तो ऐसा लगता है कि ये मतलब हवा में विराजमान है, तो इसीलिए यहाँ पर अंतरिक्ष पारसनाथ नाम से यहाँ पर कहा जाता है। और ये गुफा में जाकर के प्रतिमा है। संकेत यहाँ पे एक हैंड रेज हुआ है, इनसे पूछिए कि क्या ये वाकई ऐसा कुछ है। जी जी पूछ लेते हैं। जी बताइए। हाँ अंकल जी, सुधीर अंकल जी बताइए। मुझे एक अवसर मिला था अंतरिक्ष पारसनाथ के दर्शन करने का, और मैंने साक्षात देखा है और टॉर्च मार के भी देखा, नीचे से आर पार टॉर्च का जो है लाइट जाती है, और एक छोटा सा सिक्के के बराबर बीच में एक पत्थर है जो जिसके ऊपर पूरी प्रतिमा टिकी हुई है। बहुत ही बहुत ही सुंदर। तो आप भी अगर कभी महाराष्ट्र जाए तो मैं कहूँगा कि हमें भी यहाँ पर जाना चाहिए। महाराष्ट्र में एक और क्षेत्र का नाम आता है रामटेक, और वो भी एक दिगंबर में काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण लगता है। वहाँ पर 15 फुट ऊंची प्रतिमा है शांतिनाथ भगवान की। और उसके बाद में चलिए, उससे पहले हम एक मध्य प्रदेश का बीच में छूट गया था, अक्षत इंद्र अक्षत की तरफ चलते हैं, जो कि सोनागिरी के बारे में हमें कुछ आज बताने जा रहे हैं। अक्षत इंद्र और इंद्रानी अन्वेषा, ये दोनों आज हमें सोनागिर के बारे में बताने जा रहे हैं। सोनागिर तो आई थिंक काफ़ी लोग गए होंगे, एक यहाँ से काफ़ी टूर पे भी गए थे काफ़ी लोग, जय जय पारसनाथ पूरी मंडली की तरीके से यहाँ से गए थे। तो चलिए चलते हैं अक्षत की तरफ और इंद्रानी अन्वेषा। जी शुरू कीजिए। शुरू कीजिए। मैं अक्षत जैन आप सभी को सोनागिर सिद्ध क्षेत्र की ओर ले चलता हूँ। सोनागिर सिद्ध क्षेत्र मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। यहाँ पहुँचना बहुत ही आसान है। यहाँ पर रेल मार्ग व सड़क मार्ग दोनों से आया जाया जा सकता है। यह शिखर 2 पहाड़ियों को मिलाकर बना है। दोनों पहाड़ियों पर 77 जिन मंदिर है और नीचे 26 जिन मंदिर। क्षेत्र बहुत ही सुंदर एवं हरा भरा है। यहाँ का 57 नंबर का मंदिर जो कि चंद्रप्रभु भगवान का मंदिर है, वो बहुत ही सुंदर एवं विशालकाय है। यहाँ पर चंद्रप्रभु भगवान की 11 फीट ऊंची मूर्ति प्रतिमा है। यह प्रतिमा बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर मंदिर में पहुँचते ही हम चंद्रप्रभु भगवान की वंदनाएं महसूस कर सकते हैं।
यहाँ पर चंद्रप्रभु भगवान का 17वां समुद्रन लगा है। मंदिर से बाहर निकलते ही हमें एक मानस स्तंभ नजर आता है। मानस स्तंभ बहुत बड़ा एवं सुंदर है। मानस स्तंभ के चारों ओर 24 है। सभी मंदिरों के दर्शन करते हुए हमें एक नारियल कुंड मिलता है जो नारियल के आकार का है। यह बहुत सुंदर है। आगे बढ़ते हमें एक बजनी शिला भी मिलती है जो ढोल की तरह बजती है। यहाँ के सभी मंदिर गगनचुंबी एवं सुंदर है। मेरा कहना ये है आप सभी को यहाँ एक बार जरूर आना चाहिए। बुंदेलखंड की शान, सोनागिर महान। जय जिनेंद्र। बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद इंद्र जी। इन्होंने हमें मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं वहाँ के दर्शन ही कर लिए वहाँ पे जाने के बाद में। जैसे इन्होंने बिल्कुल एक्सप्लेनेशन दिया प्रॉपर अच्छे से, तो बिल्कुल प्रॉपरली इन्होंने बताया, पहले ऐसे फिर ये बजनी शिला आती है, फिर यहाँ पे ऊपर जाके चंद्र आप बिल्कुल एग्जैक्टली वहाँ पे देखते हैं। फिर यहाँ से नंग अनंग कुमार की भगवान यहाँ से मोक्ष गए हैं, और साइड अगर आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो 24 है। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर उन्होंने इसके बारे में सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र के बारे में बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम कर्नाटक की तरफ चलते हैं। कर्नाटक की तरफ हम शुरू में भी गए थे, श्रवणबेलगोला। और नेक्स्ट है मूडभद्री। मूडभद्री नाम से एक ये क्षेत्र है, और इसके बारे में हमें इंद्राणी, आर्य और आद्या ये हमें इसकी वंदना कराएगी। मूडभद्री की जो कि कर्नाटक में स्थित है, इसकी वंदना इंद्राणी, आर्य और आद्या कराएगी। चलिए शुरू करते हैं। चलो आज हम मूडभद्री की सैर पर चलें। मूडभद्री करकल से 10 मील पर यह एक अच्छा कस्बा है। यहाँ पर 18 मंदिर हैं। यहाँ के मंदिरों में हीरा पन्ना पुखराज मूर्वा नीलम की मूर्तियाँ हैं। एक अरसे से मूडभद्री दक्षिण भारत में जैन धर्म का केंद्र रहा है। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ की मूर्ति यहाँ की प्राचीनतम अंकित मूर्ति है। किंवदंतियों के अनुसार कुछ बौद्ध भिक्षुओं ने इस इलाके से जाते समय एक शेर व एक गाय को साथ खेलते देखा। उन्होंने इसे एक पवित्र स्थल होने का शुभ संकेत मानकर यहीं पर एक मंदिर की स्थापना का निश्चय किया। मंदिर की संरचना हेतु धरती की सफाई के समय संयोगवश उन्हें पार्श्वनाथ की एक पाषाणी मूर्ति हाथ लगी। यह किंवदंती हेतु की नहीं प्रतीत होती, क्योंकि भारत के मंदिरों की स्थापना की पृष्ठभूमि बहुधा ऐसी ही बताई जाती है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने हमें मूडभद्री के बारे में बताया। तो अगर आप कर्नाटक की यात्रा पे कभी गए हो तो वहाँ पर श्रवणबेलगोला, मूडभद्री, करकल, वेन्नूर, धर्मस्थल ऐसे करके बहुत ही सुंदर सुंदर मंदिर है। ये आपके सामने जो दिख रहा है ये मूडभद्री है। और ऐसे इसमें इसको 1000 पिलर मंदिर भी कहा जाता है। तो इसमें आप पिलर्स बहुत सारे देख रहे होंगे।
तो सिर्फ ये मंदिर पूरे इन पिलर्स पे टिका हुआ है। तो एक बहुत ही सुंदर संरचना के हिसाब से भी ये मंदिर माना जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कर्नाटक में काफ़ी बाहुबली भगवान का काफ़ी एक तरीके से ज़्यादा लोग वहाँ पर मानते हैं उनको, और काफ़ी जगह वो प्रतिमाएं वहाँ पर आपको मिल जाएगी, बड़ी बड़ी बाहुबली भगवान की प्रतिमाएं। जैसे एक जगह मैं गया था यहाँ पर शायद करकल या धर्मस्थल में से एक था या बेंगलुरु में से, तो वहाँ पर आप एक बीच में एक पानी में से नाव से एक मंदिर में जाते हैं, तो बहुत ही सुंदर वो भी मंदिर है। तो अगर आपको कभी श्रवण बेलगोला आप जाए और तो इनके आसपास के जो ये मंदिर है इनको भी आपको जरूर मैं कहूँगा कि करना चाहिए। तो इस प्रकार हमारी कर्नाटक की यात्रा समाप्त हुई। तो चलिए आगे जो एक हमारा बचा हुआ है महाराष्ट्र की तरफ, उसकी तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र में मांगी तुंगी, आई थिंक काफ़ी लोग यहाँ भी गए हुए होंगे। तो इंद्र दक्ष इसकी हमें वंदना कराएंगे। चलिए चलते हैं दक्ष की तरफ। अभी स्पॉटलाइट नहीं हो पा रहे। baby you baby you पापा हाय हाय पापा। हाँ जी, कोई और है क्या उनके दक्ष के लिए, या मैं नहीं देख पा रहा हूँ? ये अजीत का भी दिख रहा है स्पॉटलाइट। आ गया, अभी दिख रहा है। तो चलिए मांगी तुंगी की यात्रा करते हैं। तेरे चरणों में दिख जावा फूल बन के मैं चढ़ जावा, आदिनाथ प्रभु है इतनी आरज़ू, तेरी गोदी में छुप जावा जल बन के मैं भर जावा, आदिनाथ प्रभु है इतनी आरज़ू। मुझे जो भी मिला इस दुनिया से है तेरी रहमत का टुकड़ा, सब तुझसे ही तो सलामत है ये सारी ज़मीन ये सारा जहां। ओ नाथ मेरा ये हाथ तेरा एक बार तुझो सिर पे रख दे, सच कहता हूँ सारी खुशियाँ मेरे नाम पे किस्मत लिख दे। महाराष्ट्र के नासिक जिले की सतार तहसील में स्थित यह क्षेत्र है। यह क्षेत्र पहाड़ी पर स्थित है। इसमें दो पहाड़ियां हैं। पहली पहाड़ी का नाम मांगी जी है, दूसरी पहाड़ी का नाम तुंगी जी है। तुंगी जी है। जैन धर्म अनुसार माना जाता है कि भगवान श्री राम, भगवान हनुमान, सुग्रीव, नील, महानील इसी क्षेत्र से मोक्ष गए थे तथा इसके अतिरिक्त 99 करोड़ मुनिराज भी इसी क्षेत्र से मोक्ष की ओर उन्मुख हुए। पहाड़ पर 108 फीट ऊंची भगवान ऋषभदेव की भव्य प्रतिमा बनाई गई है। माना जाता है कि यह भगवान ऋषभदेव की विश्व की सबसे विशाल प्रतिमा है। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन्होंने आज हमें मांगी तुंगी के विषय में बताया। तो एक सेठ की भूमिका में सेठ लग रहे थे, इंद्र कम लग रहे थे। और इन्होंने लेकिन ये तो बताया कि भाई सेठ भी जब भगवान के सामने जाता है तो उसको झुकना ही पड़ता है। तो उस प्रकार से वो जो नृत्य कर रहे थे उसमें आपको दिखा होगा। तो वो और उन्होंने उसके बारे में बताया मांगी तुंगी के बारे में कि मांगी तुंगी उसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर दो पहाड़ी है, एक मांगी और एक तुंगी। ऐसे दो पहाड़ी के कारण उसको मांगी तुंगी कहा जाता है। और जो राइट में आपको प्रतिमा दिख रही है और लेफ्ट में पहाड़ आपको दिख रहे होंगे, तो राइट में जो प्रतिमा है 108 फीट ऊंची प्रतिमा है। और यह इस पहाड़ से, ये बहुत घने जंगल में बना है, और यहाँ से पहाड़ से आपने सुना होगा रामचंद्र, सुग्रीव, गवाक्ष, नील, महानील ऐसे करके 99 करोड़ मुनि यहाँ से
मोक्ष भी गए हैं। तो अभी हमारी बस एक अंतिम प्रस्तुति छोटी सी बाकी है, और वो हमारे पास आज दिन में ही मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी। तो ये पार्थ है और ये मैनपुरी से है, तो इन्होंने भी कहीं के दर्शन किए हैं और ये आके वहाँ से कुछ बताना चाहते हैं। तो चलिए चलते हैं पार्थ की तरफ, आइए देखते हैं कि वो क्या दर्शन हमें कराना चाह रहे हैं। आप अनम्यूट कीजिए। हो गया अनम्यूट, हो गया बेटा, हो गया अनम्यूट। हाँ शुरू कीजिए पार्थ, शुरू कीजिए। पार्थ अनम्यूट हो गए आप, करो शुरू। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही आपकी पार्थ। तो यही फायदा है कि हम यहाँ से बैठे बैठे इतने दूर के लोगों के भी दर्शन दूर दूर के कर सकते हैं। ये एक ऑनलाइन होने का तो फायदा है। मैनपुरी में है, इटावा के पास। हाँ मैं अलीगढ़ में रहता था कुछ टाइम। एटा, इटावा, मैनपुरी, इन तीनों को अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही है पार्थ। इन तीनों को एक तरीके से वहाँ का एक क्राइम सेंटर टाइप माना जाता था। तो ऐसे तो ये नहीं लग रहे हैं। नहीं, क्राइम सेंटर नहीं, धर्म सेंटर भी है। हाँ, वो मुलायम सिंह यादव की का एरिया है पूरा, वो एक अलग बात है। हाँ पार्थ, अभी आपकी आवाज नहीं आई है। आज सुबह हम जब इसको प्रैक्टिस करा रहे थे या देख रहे थे, ये बोलता कि यार मैं एक नहीं तो दूसरे मोबाइल से करूँगा, दूसरे नहीं तो तीसरे से कर लूंगा, तीसरे नहीं चौथे से कर लूंगा, लेकिन करूंगा जरूर। बिल्कुल, इसका उत्साह बिल्कुल देखने लायक था, बहुत ही जबरदस्त। अभी ये पिछले 4-5 दिन से हम सबको कांटेक्ट कर रहा है। हाँ, कि चाहे जो भी हो मुझे करना है और मैं करूंगा। इसका आत्मविश्वास जबरदस्त था। चलिए अभी भी गाने की आवाज नहीं आ रही है। चलिए ऐसे देख लीजिए, कोशिश करेंगे उनकी वॉल्यूम तो आ जाए। और ये बहुत ज्यादा स्वतंत्र भी है, सारी चीजें खुद अपने आप कर रहे थे ये। हाँ, खुद मतलब कोई मम्मी पापा किसी की जरूरत नहीं है। सब खुद से कर रहे हो। टेक्नोलॉजी भी सारी खुद ही संभाल रहे थे, सारी चीजें खुद संभाल रहे थे। ये बिल्कुल अप्रिसिएशन के लायक है। पार्थ बेटा बोलिए, आपको अगर आवाज आ रही तो बोलिए प्लीज। आपकी आवाज नहीं आ रही है। लेकिन कोई बात नहीं, इनके वेशभूषा और इनकी खासतौर पर पगड़ी के लिए आई। तिजारा जी के दर्शन पर ले चलता हूँ। तिजारा जैन मंदिर राजस्थान के एक अलवर जिले में स्थित है। यह मंदिर अलवर से 55 किलोमीटर और दिल्ली से 110 किलोमीटर की दूरी पर है। यह एक अतिशय क्षेत्र है। यह मंदिर आत्मिक शंकर श्री भगवान चंद्र प्रभु बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। एक बार जोरदार तरीके से अपने घर पर भेजा दी। उन्होंने हमें तिजारा जी के दर्शन कराए, उसके बारे में बताया कि वहाँ पर भगवान चंद्र प्रभु जी की प्रतिमा है और मतलब देखने लायक था बहुत। उन्होंने फाइनली करके छोड़ा। शुरू में हमने सोचा यार नहीं लेते हैं, मना कर देते हैं, लेकिन इतना ये पीछे पड़ा तो और बहुत ही सुंदर। इनका डेडिकेशन बहुत जबरदस्त है, बहुत ही सुंदर। भैया मैं बताना चाहूंगी, मतलब बिल्कुल भैया मैं कैसे भी कर लूंगा, एक नहीं चलेगा तो दूसरे मोबाइल से करूंगा, वो भी नहीं चला तो मैं तीसरे सिस्टम से कर लूंगा, लैपटॉप से नहीं तो डेस्कटॉप से कर लूंगा। सारे ऑप्शंस ये खुद दे रहे थे। नहीं, और एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं इनका परिचय दे दूं समाज में। ये सतप्रकाश जी के रिलेटिव्स हैं, जो रोहित और शौर्य का परिवार है, रोहित भैया का, उनके परिवार से हैं ये लोग। और ये मुझे कह रहा था जैसे शौर्य भैया कर रहे हैं मुझे भी वैसे ही करना है। तो वाकई बहुत सुंदर किया बच्चे ने, इनके लिए बहुत बहुत अनुमोदना। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो मैं एक बार आपको फाइनली एक बार छोटा सा वीडियो
फिर से वही वीडियो दिखा देता हूँ, आपको अब समझ में आएगा कि कौन कौन से क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है, और उसके बाद में हम इस कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे। उसके बाद में अभी क्विज ही बाकी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, आपको अब डबल समझ में आएगा। सब कहते हैं इस कोरोना काल में हम मंदिर नहीं जा सकते, किसी तीर्थ पर नहीं जा सकते और दशलक्षण पर नहीं मना सकते। तो आज इसका थोड़ा हल निकालते हैं और आज हम करेंगे इन तीर्थों की वंदना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में मथुरा 84, मध्य प्रदेश में सोनागिरी, गुजरात में गिरनार, कर्नाटक में मोरबदरी, महाराष्ट्र में मागी तुंगी, महाराष्ट्र में ही अंतरिक्ष पारसनाथ और झारखंड में संवेद शिखर। अरे रुकिए, जब हम वंदना ही कर रहे हैं और कौन कौन से तीर्थ हैं? उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर, मध्य प्रदेश में द्रोणगिरी, राजस्थान में महावीर जी, कर्नाटक में श्रवणबेलगोला, ओडिशा में खंडगिरी, बिहार में कुंडलपुर और बिहार में राजगृही। तो आज हमने इन जो तीर्थ है, आपको मैप में भी दिखे होंगे, तो इन तीर्थों की वंदना की इन सब छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से। ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं था कि हम खुद से इनकी वंदना कराएं, लेकिन छोटे छोटे बच्चों ने हमारा काम आसान कर दिया। तो सभी उनके माता पिता का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, और स्पेशली मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मृदुला भाभी जी का। तो उन्होंने ये जो भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं बताने वाली हूँ ये सब। भैया मुझे बोलने दो। संदीप भैया का सबसे बड़ा धन्यवाद, जो उनके दिमाग की ये उपज है, उनकी ये आइडिया थी जिसको साकार करने में हमने बस सहयोग दिया है। इसमें जो पूरी टेक्नोलॉजी लगी है, जो पहले वाला वीडियो आपने सबने देखा है, इस वीडियो को पूरी तरीके से भैया ने बनाया है। मुझे पता है इस वीडियो में बनाने के लिए उनको कम से कम 15 से 20 घंटे लगे होंगे, क्योंकि वो बहुत मुश्किल टेक्नोलॉजी है जो भैया ने अपना समय कीमती समय देके इसको बनाया है। तो समकित भैया के लिए एक बार सभी से जोरदार ताली। और हाँ, शिवानी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसने जो आपको पीपीटी दिख रही थी वो सब उन्होंने मिलजुल के बनाई है। मैं तो उनको बोल देता फोन करके, यार बना देना, मेरा ऑफिस का काम है, तो वो खुद से बना देते थे और लास्ट में बस मैं एक बार देख लेता था। तो उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी काफी लोगों ने बहुत सारी मेहनत करी है, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे विपुल भी है। मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी जैन पाठशाला का भविष्य उज्जवल है। हमारे पास सारे सक्षम टीचर्स अब हैं और टेक्नोलॉजी से भी पूरी तरह से ये वाकिफ है। बच्चों को जैन पाठशाला जैसी कोरोना शुरू खत्म होगा, फिर से बच्चों को मौका मिलेगा और ये सारे टीचर्स बच्चों को इसी तरह ज्ञान देते रहेंगे। और बहुत सुंदर बच्चों की, और सारे चारों टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक चीज और लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि हम जनरली क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि भाई हमें ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, ये बहुत पसंद है। तो मैं एक चीज़ सजेस्ट कर सकता हूँ, मतलब मैं काफ़ी तीर्थों की वंदना कर चुका हूँ, मैं इधर उधर भी काफ़ी गया हूँ, बाहर भी गया हूँ, लेकिन जो तीर्थों की वंदना करने में मज़ा है वो और किसी चीज़ में नहीं है। और हमारे जैन तीर्थ में ऐसे ऐसे तीर्थ है, अगर आप एक्सप्लोर करना चाहेंगे तो आपको जो हेरिटेज है वो और कहीं नहीं मिल सकता। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि सब जितना भी हो सके इन तीर्थों की वंदना जैसे भी हो सके, और भी बहुत सारे तीर्थ हैं तो उनकी सब वंदना करते रहे। और जैसा विपुल भैया ने कहा कि हम भी जब ये कोरोना काल पूरा होगा तो ट्राई करेंगे कि कहीं साथ में कोई ना कोई तीर्थ वंदना पर अवश्य चले। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल भैया जी। हाँ, तो अब बस एक ही खेल और बाकी है 2 मिनट का, वो है क्विज। मैंने सब कुछ तैयारी करी हुई है, मैं बटन दबा रहा हूँ। क्विज की आपके पास जा रही है। आज के क्विज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे त्योहार। आज आप सबको पता है कि हमारा एक त्योहार है धूप दशमी। इसी तरह जैन पर्व बहुत सारे होते हैं और उन पर्वों से ही रिलेटेड क्विज है। इस क्विज को बनाने में, इसके प्रश्नों को बनाने में हमें भव्य का सपोर्ट मिला है। भव्य भी हमारे पाठशाला में बच्चों को समय समय पर अपना समय देती हैं और ये हमारे ही पाठशाला में रहती हैं। तो इनकी तरफ से एक क्विज बना के दी गई थी हमें, और देखते हैं आप लोगों को कितना आनंद आएगा। तो ये पाठशाला पे मैंने लिंक भेज दिया, जुड़ना शुरू हो जाइए फटाफट। तो द्वारका मोड़ समाज पे भी ग्रुप पे भी मैंने लिंक भेज दिया। सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ना शुरू हो जाइए। सिर्फ 2 मिनट के अंदर हम शुरू करेंगे क्योंकि 9:30 बज चुके हैं और 2 मिनट में ही खत्म करेंगे। अंकित भैया
अपनी स्क्रीन मतलब आपके स्क्रीन पे हो तो बताइए कितने लोग जुड़ गए हैं। या मुझे तो नाम नाम दिख रहे हैं लगातार। एक सेकंड भैया, मैं भी जुड़ रहा चैट हूँ। बॉक्स में कोई डाल दीजिए प्लीज लिंक। चैट बॉक्स 20 जुड़ गए भैया, 22 23। संकित ने चैट बॉक्स में भी डाल दिया, किसी को अपने मोबाइल लैपटॉप पे जुड़ना है तो चैट बॉक्स से जुड़ जाइए। 28 तेजी से जुड़ रहे हैं लोग। और कल का जो कार्यक्रम है वो है कौन बनेगा धर्म शिरोमणि, उसकी आप प्रैक्टिस करके आइएगा। थोड़े से क्वेश्चंस थोड़े टफ है। कौन बनेगा करोड़पति? आप क्या कौन पैसे बनेगा धर्म शिरोमणि? हैं? कौन बनेगा धर्म शिरोमणि? ये क्या है? मैं तो समझा कौन बनेगा करोड़पति। तो मतलब कौन बनेगा करोड़पति जैसे ही कुछ कराएंगे आप? हाँ, कुछ कह सकते हैं आप, वैसा सही कुछ रहेगा, लेकिन बहुत थोड़ा सुंदर। नहीं मिलेंगे, लेकिन धर्म बहुत सारा मिल सकता है। अच्छा, ऐसे शायद ना मिले, सर्टिफिकेट मिलेंगे, लेकिन धर्म क्या प्राप्ति हो सकती है। हम धर्म शिरोमणि देख रहे हैं। करोड़पति तो मुझे लगता है कि काफी लोग और हैं। बहुत बढ़िया, लोग जुड़ रहे हैं तेजी से। 53 हो गए भैया। 54 लोग जुड़ चुके हैं। बहुत बढ़िया। बस और कुछ क्षण, 9:28 हुए हैं, मैं 9:29 में खत्म रोक दूंगा इसको। इनफैक्ट स्टार्ट करना है मुझे, बस कुछ ही क्षण और है, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। कुछ क्षणों बाद मैं स्टार्ट कर बटन दबा दूंगा। आज परेशान मत होइए, कुछ आज बदलाव है, वो बदलाव मैं बता नहीं रहा हूं, आप नोटिस करेंगे तो परेशान मत होइएगा, खेलते रहिएगा। चंद सेकंड और ये स्टार्ट। बासठ प्लेयर अभी हमारे साथ शुरू हो चुके हैं और इन्होंने खेलना शुरू कर दिया है। चिराग भैया भी सबसे ऊपर चल रहे हैं और इसी बीच प्रतिमा जी ऊपर आ गई हैं, शैली भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं, ममता भाभी, ऋषभ सभी आ रहे हैं। संकित ने एकदम से छलांग लगाई और फिर नीचे। अभी सुनीता जैन, कुशाग्र, ये लोग भी ऊपर दिख रहे हैं। संकित के पापा भूषण जी भी ऊपर है। आज का जो गेम में चेंज है वो अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा। आज किसी को आंसर्स नहीं पता चलेंगे, आंसर्स कल पता चलेंगे। बहुत सुंदर, सभी लोग खेल रहे हैं तेजी से। तुला देते मी परत दुसरी खेळायला। कॉम्पिटिशन तेज चल रहा है। पुण्य जैन, ये पूरी बंदी आ गई ऊपर। छह सात लोगों ने फिर दोबारा ज्वाइन कर लिया, अच्छी बात है। खेलने के लिए खेलते रहिए। इस समय करीब 68 लोग हो गए हैं जो खेल रहे हैं इस तो आज तो संकित भैया ने भी एक दो गलत कर दिए है। बहुत बढ़िया चल रहा है, काफी लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और 100% वाले कुछ ही लोग हैं। ये अच्छा चेंज था भैया। अच्छा, कोई आंसर नहीं पता, कम से कम कल सुबह तक इंतजार करेंगे। कल रिजल्ट से पहले हम 1 मिनट में सारे आंसर दिखाएंगे। कल आना पड़ेगा दोबारा प्रोग्राम में, नहीं तो आंसर नहीं पता चल पाएगी। आपने इसलिए क्या होगा ये जानना है तो सुबह कल जो नहीं, लेकिन सभी आएंगे। मैं पिछले 6 दिन से नोटिस कर रहा हूँ, सब आ रहे हैं। इसलिए मुझे अब लगा कि समय आ गया है जो मुझे आंसर्स बंद कर देने चाहिए और लोगों को अगले दिन तक इंतजार करने देना चाहिए। इससे फायदा एक और होता है, घर में चर्चा होती है,
हमारा कार्यक्रम खत्म होने के बाद, अरे उसका आंसर क्या था, तुझे पता है, मुझे नहीं पता है। फिर लोग ढूंढेंगे किताबों में, कॉपियों में, और उस तरह से धर्म प्रभावना बढ़ेगी। आज 100% वाले लोग भी कम ही है, लेकिन सभी खेल रहे हैं बहुत अच्छे से। बस और 1 मिनट बाद हम एंड कर देंगे। सबके 75 हो चुका है आंकड़ा। क्या बात है। इसमें कोई बात नहीं, देखते। और मैं एंड कर रहा हूं बस कुछ ही क्षणों में। ये गेम से मजा आ गया भैया, ट्विस्ट जो आपने कर दिया। अच्छा, मैंने नहीं, आप ही लोगों ने किया है, मेरे को तो सिर्फ ऐप पता था। बना तो सभी हमारे सहयोगी, समाज के सभी लोग मिलके हमें सहयोग कर रहे हैं। सभी लोग एक एक करके क्विज के आंसर्स दे रहे हैं हमें बना बना के। और बस कुछ ही और सेकंड्स, गेम एंड होने वाला है। जल्दी से खत्म कर लीजिए जिसका रह गया हो। और एंड। रिजल्ट्स कल बताएंगे। सर ये रिजल्ट कौन सी क्लास में दिया था, कितने बजे, मतलब आज कल के रिजल्ट्स भी नहीं आए। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ कि रिजल्ट कहाँ, मतलब कितने बजे मिलते हैं। कल मिलेंगे रिजल्ट, कल मिलेंगे। कल शाम को इसी समय कार्यक्रम में दिखाएंगे। कल शाम में ज्वाइन करना पड़ेगा रिजल्ट के लिए। तो संकित भैया सबको म्यूट ऑन कर दीजिए सबको। हाँ, एक बार पुनः पूरी टीम की तरफ से जय जिनेंद्र भैया जी, जय जिनेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 11:30 गए तो जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र भैया, जय जिनेंद्र भैया, जय जिनेंद्र सभी को। कल दोबारा जुड़ेंगे इसी तरह से और आनंद लेंगे कार्यक्रमों का। जरूर भैया, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, ठीक ना।